box. So let us start the class. Your mic and video have been muted. Now recording has been also started. Please mark your attendance in the chat box. You have to mention your name, standard and location, right? So currently we have only 3 students. If more student will join, then we will continue for next 1 hour. Otherwise, we will cancel our class after 15 to 20 minutes, right? So, please mark your attendance in the chat box so that I can understand in which class from you belongs. Class 5, Deepika class 7 and Divyansu, आपको अपने you have to mention your name, standard and location, right? Please mark the attendance in the proper format, otherwise it will not recorded. Yes, let us start the topic. So सबसे पहले अभी हम पहले 15 मिनट क्लास 5th का टॉपिक डिस्कस करते हैं. सो इन क्लास 5 वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक शेप्स एंड एंगल्स. ओके, शेप्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ओपन फिगर के बारे में समझा, क्लोज्ड फिगर के बारे में. ओके, ये सारी फिगर्स हमने ड्रॉ किया. राइट एंगल्स किसे कहते हैं वो समझा. अलग अलग तरीके के एंगल्स के बारे हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट. सो टुडे वी विल, इससे पहले हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स को समझने के लिए हम लोगों ने मैच स्टिक का एग्जांपल, जस्ट वेट, हाँ, हम लोगों ने मैच स्टिक की मदद से बहुत सारे क्लोज्ड फिगर बनाए, जिसमें जैसे 4 मैच स्टिक की मदद से आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, राइट. बाय यूजिंग 3 मैच स्टिक यू मेड अ ट्राइंगल, राइट. इसके बाद हम जो कैपिटल लेटर लिखते हैं तो उसमें भी क्या होती है, एंगल्स होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं ए लिख रहा हूँ. ओके, इसी तरीके से आप ई यहाँ पे लिखोगे. सो देर इज एंगल. एंगल कहाँ पे बन रही है? सो इन ए आप यहाँ पे एंगल देख रहे हो, दिस इज एंगल, दिस इज एन एंगल. ई में दिस इज एंगल. ओके, सो दीज आर एंगल. सो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ये देखा कि किस तरीके से नेम्स में एंगल रहती है, राइट. इसके अलावा हम लोगों ने क्लॉक में एंगल के बारे में देखा, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लॉक. ओके, तो क्लॉक में अभी 3 बज रहे हैं, इट इज 3 PM लेट अस सपोज. तो यहाँ पे क्या बनेगी, 90 डिग्री. मैंने आपको पिछले क्लास में 90 डिग्री के बारे में बताया, और इसे ही हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज राइट एंगल, राइट. दिस इज ऑल्सो नोन एज राइट एंगल. ओके, सो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट an activity that how to make a degree clock. Okay, so we will discuss making a degree clock. So इसके लिए आपको क्या करना है, you have to take a circular page. आपको एक पेज लेना होगा और उस पेज को इस तरीके से एक सर्कल बनाना होगा, राइट. यू हैव टू मेक अ सर्कल लाइक दिस यूजिंग अ पेज. में इसे थोड़ा लार्ज करता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओगे.
ओके, सो आप पेज लोगे और पेज पे इस तरीके का एक सर्कल बनाओगे, राइट। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको यहाँ पे इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, राइट। तो आपने इसे बीच से डिवाइड करके इसे फोल्ड कर दिया, ठीक। आपने इसे बीच से डिवाइड करके फोल्ड कर दिया। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर से मैं सर्कल फ्री हैंड से बनाता हूँ, जस्ट वेट। सो लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, राइट। सो इस सर्कल को आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देनी है और यहाँ से फोल्ड कर देनी है। तो फोल्ड करने के बाद आपको कैसा फिगर मिलेगा, इस तरीके का, राइट। फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके का फिगर मिलेगा। फिर आप क्या करो, इस सर्कल को फिर से इसके अलोंग फोल्ड कर दो, राइट। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में एक जो बड़ी वाली सर्कल थी उसका 1/4 मिलेगा, ओके। ऐसे आप मान सकते हो ये पूरी रोटी है, ये आधी रोटी है और ये आधी की आधी रोटी है, राइट। सो आपने यहाँ तक की। फिर अब इस फिगर को भी आपको क्या करनी है, इस फिगर को भी आपको इसके अलोंग फोल्ड कर देना है, राइट। इसके अलोंग आपको फोल्ड कर देना है। तो आपको एक फिगर मिलेगा कुछ इस तरीके का, दैट कुछ इस तरीके का आपको फिगर यहाँ पे मिलेगा, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे, चूंकि ये कागज से हम कर रहे हैं, पेपर से हम कर रहे हैं, राइट। हमने एक पेपर लिया और पेपर में एक सर्कल कट आउट किया, सर्कल को फोल्ड किया, अगेन फोल्ड किया और फिर यहाँ पे फोल्ड किया, ओके। जस्ट हम लोग फोल्ड कर रहे हैं। अब फोल्ड करने के बाद अब इस सर्कल को यहाँ पे एज इट इज ओपन कर देंगे, राइट। यू हैव टू ओपन दिस सर्कल। तो आपको बिल्कुल वही सर्कल मिलेगी जो आपने स्टार्टिंग में ड्रॉ करने का कोशिश किया। बट इस सर्कल में आपको यहाँ पे, चूंकि आपने फोल्ड किया, जब आप पेपर को फोल्ड करते हो तो वहां पे उसकी यहाँ पे लाइन बन जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आपको ये जो क्लॉक आप बनाने का कोशिश कर रहे थे, आपको यहाँ पे ये क्लॉक मिल गया। ये आपको यहाँ पे क्लॉक मिल गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 डिग्री, 12 PM को अगर हम 0 डिग्री मानते हैं तो ये 45 होगी। दिस इज 90 डिग्री, ओके। फिर 90 में 45 आप ऐड करोगे 135, ओके। दिस इज 180। फिर 180 में 45 जब आप ऐड करोगे तो 225 डिग्री। अगेन इफ यू ऐड 45 इन 225 इज, तो आपको हो जाएगा 270 डिग्री। एंड if you add again 45 degree in 270, then it is 350 डिग्री। और ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हो, ये फिर 360 डिग्री। तो आपको पहले से मालूम भी होगा कि जब हम 1 कंप्लीट राउंड किसी चीज का लगाते हैं तो वो क्या होती है, 360 डिग्री की होती है। तो ये अभी हमने सीखा किस तरीके से आप डिग्री क्लॉक बनाते हो। तो ये आपके बुक में भी दिया गया है। मैं आपको बुक की पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो दिस इज एन एक्टिविटी टू मेक अ डिग्री क्लॉक, राइट। सो सबसे पहले आपने एक सर्कल कट आउट किया, फिर इसे हाफ पार्ट में फोल्ड किया, फिर हाफ पार्ट को हाफ किया, फिर इस पार्ट को आपने हाफ किया। उसके बाद चूंकि ये कागज को आप फोल्ड कर रहे हो तो इसे आप स्प्रेड करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, ओके। यू विल गेट दिस पैटर्न, ओके। सो वंस यू मेंशन 0 डिग्री, 45 डिग्री, तो आपको यहाँ पे डिग्री क्लॉक मिलेगा। तो आप पूछोगे कि
मैं यहाँ पे 0 डिग्री दिया तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये एक सर्कल है। ओके, सो इस तरीके से सर्कल की क्लॉक आप बना सकते हो। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एंगल इन अ पेपर एरोप्लेन। आप सभी लोगों को मीन्स यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं आप में से कुछ लोगों को पेपर से एरोप्लेन बनाना आता होगा। जो अभी रेनी सीजन है तो आप में से कुछ स्टूडेंट पेपर की बोट बना करके पानी में डालते होंगे। तो यहाँ पे आपके बुक में पेपर से बने हुए एरोप्लेन के बारे में बताया गया है और हाउ टू मेक दिस पेपर एरोप्लेन दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर बुक। तो बेसिकली इन सारी एक्टिविटीज की पर्पस यह है कि दैट यू शुड नो अबाउट शेप्स एंड साइज। ओके, जो भी शेप एंड साइज जो कि आपका ये चैप्टर है उसके बारे में आप जाने। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज लाइक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रही है। ओके, फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल बन रही है। ओके, दिस इज दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे शेप एंड साइज के बारे में पढ़नी है। तो ये आप घर पे कागज से पेपर की मदद से एरोप्लेन बनाने का प्रयास आप करिएगा। राइट, नाउ लेट अस सी दैट एंगल्स विद योगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हम मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जब हम आसन करते हैं या पोज करते हैं, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारी एंगल्स बनती है। इससे पिछले क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से आप दोनों हैंड की मदद से आप 90 डिग्री बना सकते हो। 90 डिग्री हम इसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे स्ट्रेट, कोई इंसान अगर स्ट्रेट कहीं पे खड़ा है तो ये यहाँ सरफेस से 90 डिग्री बना रही है। राइट, तो 90 डिग्री एकदम ये कॉर्नर वाली जो एंगल होती है इसे हम 90 डिग्री बोलते हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल इस आसन में आपको यहाँ पे एंगल मिल रहा है। राइट, इन दिस आसना यू विल गेट एंगल हियर, यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रही है। इस आसना में आप यहाँ पे देख रहे हो एंगल बन रहे हैं। राइट, यहाँ पे भी नी के पास एंगल बन रही है एंड देर इज सर्टेन एंगल हेयर ऑल्सो। सो एंगल जहाँ पे भी कुछ इस तरीके की कर्व या ओपनिंग होती है, आगे हम देखेंगे किस तरीके की बर्ड्स की जो बीक होती है जब वो बोलते हैं तो वहां पे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। राइट, सो यहाँ पे कुछ गेम्स के बारे में बताया गया है। आप घर पे ये गेम्स के बारे में आप ट्राई करिएगा। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो कि शेप्स एंड एंगल्स के बारे में था ये खत्म होता है। क्लास 5 के स्टूडेंट यहाँ पे जो भी हैं वो इस चैप्टर्स को एक बार दो बार फिर से पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज दी गई है। तो एक्टिविटी जब तक आप समझिएगा नहीं, करिएगा नहीं, राइट, तो आपको वो सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रहती होगी, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, हिंदी में इसे हम चांद बोलते हैं बिकॉज ये मून के जैसा आपको दिख रहा होगा, हाफ मून के जैसा ये आपको दिख रहा होगा। सो हिंदी में इसे हम चांद बोलते हैं। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक इस तरीके की एंगल दे दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि इस एंगल की मेजरमेंट क्या है। ओके, तो इस प्रोटेक्टर को आप यहाँ पर लाओगे और इसे ला करके दिखाने की कोशिश करोगे कि इस एंगल की मेजरमेंट कितनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ और मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूँ that how to measure the angle using protractor. Just wait a few seconds.
ओके, सो मैं अभी आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था मुझे अभी नहीं मिल रहा है। ओके, एक्चुअली ये जो मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इस व्हाइट बोर्ड में प्रोटेक्टर लाने का यहाँ पे प्रोटेक्टर नहीं दिया गया है, राइट। सो आई कैन नॉट शो यू डैट कि किस तरीके से आप एंगल्स को मेजर करोगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में प्रोटेक्टर होंगे। ओके, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से, जैसे प्रोटेक्टर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे आप लाओगे, राइट, लाइक दिस। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मीन्स ये वाली एंगल आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर यूज एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके, प्रोटेक्टर की मदद से हम किस तरीके से एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 of class 5. So it is 6:20, so I am going to stop the discussion of class 5. यहाँ पे जो भी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं प्लीज रेज योर हैंड। क्लास 6 के स्टूडेंट यहाँ पे अगर हैं तो आप अपना हैंड रेज करिए, प्लीज रेज योर हैंड। अदरवाइज वाइज मैं मान के चलूंगा कि क्लास 6 के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। सो दिव्यांशु फ्रॉम क्लास 7, अवनीत फ्रॉम क्लास 6, सो इन्होंने लेफ्ट कर दिया है। दीपिका फ्रॉम क्लास 7 एंड दक्ष फ्रॉम क्लास 5। ओके, यस। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लास 7। सो अभी हम क्लास 7 की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट। सो क्लास 7 की टॉपिक में आपको पढ़ना है, क्लास 7 की टॉपिक में आपको पढ़नी थी इंटीजर। ओके, आपको इंटीजर के बारे में पढ़नी थी कि हम किस तरीके से इंटीजर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो हमने पिछले क्लास में अपना डिस्कशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पे एंड किया। सो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं डैट कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में हम लोगों ने क्या सब सीखा। ओके, अगर आपको व्हाइट बोर्ड अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो आप दोनों फिंगर की मदद से स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको सही से स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यस। सो मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने बताया, फॉर एग्जांपल 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 is multiplied by -5, -3 is multiplied by 5 is equal to what, and -3 is multiplied by -5। ओके, तो यहाँ पे इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे हैं। तो इंटीजर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कभी ऐसा होगा कि आपको पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, आप ट्रिक भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पढ़ना है कि ऐसा ये क्यों और कैसे होता है। ओके, सो यस, सो लेट अस लर्न दैट ट्रिक। तो जब किसी हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होती है। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव इंटीजर देन द आउटपुट इज नेगेटिव। व्हेन एन नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड अ positive integer
then the answer is negative. And when a negative integer is multiplied by a negative integer, then the output will be positive integer. तो मैं यहाँ पे ये रूल्स तो लिख दिया, बट ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये अभी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया. ओके, सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 आप देख रहे हो 3. ओके, तो कोई भी जब हम इंटीजर लिखते हैं, व्हेन वी राइट एनी इंटीजर, तो फॉर एग्जांपल आपने 3 लिखा या 10 लिखा. ओके, तो इसके पीछे में हमने कोई साइन नहीं यूज किया, तो ऑब्वियस है इट इज +3 और +10. अगर हम -11 लिखते हैं तो इसके पीछे माइनस साइन लगाते हैं. तो अगर कोई इंटीजर के पीछे साइन मेंशन्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दैट द इंटीजर इज पॉजिटिव. ओके, सो नाउ here 3 is multiplied by 5 means +3 is multiplied by +5. So what will be the answer? So अभी आपको चैट बॉक्स में 1 by 1 ये चारों क्वेश्चंस के आंसर अभी बताने हैं. तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है that what will be the answer when 3 is multiplied by 5, which is very easy. So the answer is 15. सभी लोग आप कुछ देर के लिए आप चैट बॉक्स पे आ जाइए, क्योंकि आपको आंसर टाइप कर रहे हैं. सो 3 इंटू 5 इज 15. अभी तक टोटल 2 आंसर्स आए हैं. सो वाई 3 इंटू 5 इज 15. ओके, तो अभी मैंने आपको बताया 3 कैन बी रिटन एज +3 एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया. 5 को आप +5 भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है. ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 एंड 5, तो ये तो 15 तो आएगा ही, राइट. 15 तो यहाँ पे फिक्स तो हो ही गया, बट नाउ वी हैव टू चेक द साइन. तो यहाँ पे पॉजिटिव कोई इंटीजर है जो कि +3 है. पॉजिटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर को जब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर एक पॉजिटिव आंसर आता है. सो व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 3 5 जा 15. ओके, बट 3 के पीछे में यहाँ पे आप मैंने आपको बताया ये क्या है, +3, राइट, एंड दिस इज +5. सो प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट. सो ये मैं आपको पहला एग्जांपल बता दिया. नाउ यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ सेकेंड सम, दैट इज 3 is multiplied by -5. So what will be the answer? 3 को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा? वेरी गुड. 3 को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 एंड 5 तो 15 तो आ ही जाएगी, बट प्लस इंटू माइनस इज माइनस. इसी तरीके से थर्ड का भी आंसर क्या होगा, -15. Now you have to tell the answer of question number 4. That what will be the answer when we multiply -3 and -5. So यहाँ पे आप आखिरी में देख पा रहे होंगे that when minus is multiplied by minus, then it is a positive quantity, right? It is a positive quantity. So
जब आप -3 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो +15 आएगा। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं डैट जब यहाँ पे सेम साइन होगी, ओके, सेम साइन जब आपको मिलेगा तो सेम साइन के केस में पॉजिटिव इंटीजर, और जब डिफरेंट साइन आएगी तो वहां पे आपको नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ये थंब रूल है, तो ये आप याद रखोगे। तो हाँ, ये अगर आपको याद रहेगा तो ये वाली सेम साइन का पॉजिटिव और डिफरेंट साइन का नेगेटिव, तो ये वाला नहीं भी याद रहेगा तो आप इससे अपना काम चला लोगे, राइट। सो जैसे सेम साइन यहाँ पे है, दोनों में प्लस प्लस है और दोनों में यहाँ पे माइनस माइनस है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ रही है, आउटपुट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे भी +15 और यहाँ पे भी +15 आपको दिख रहा है, राइट। सो दिस इज द multiplication of integer, okay, this is multiplication of integer। अब हम आपके बुक पे चलते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया, दैट सेम साइन में पॉजिटिव और डिफरेंट साइन में क्या होती है, नेगेटिव होती है, ओके। सो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने होंगे। ये सारी टेबल्स, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा कि दो इंटीजर का एग्जाम्पल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 इंटीजर एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकते हैं। तो इस केस में आप कैसे और क्या करोगे, राइट। सो यस, यहाँ पे हम इसीलिए हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं ऐसे इंटीजर का, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटीजर, ओके। तो मैं सबसे पहले एक सबसे आसान सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप से बोला जाए 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 5 6 जा 30 एंड 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मीन्स यहाँ पे हम ब्रैकेट दे देते हैं। सो 30 यहाँ पे आ गई, 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 60। सो दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटीजर। बट यहाँ पे अगर आपको बोला जाए that 5 is multiplied by -6 is multiplied by -3, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को आपको -6 और -3 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 -6 एंड -3। तो आप पहले ये ट्राई करिए, व्हाट विल बी द सम when you multiply 5 -6 and -3. I am giving you 2 minutes of time, okay. After that I will discuss that how to multiply, okay। Just you have to remember this rule, आपको सिर्फ यह रूल याद रखनी है, okay। And by using that rule you can solve this sum easily, right। So please try to solve this question. I am waiting for your answer in the chat box.
90. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व. तो अगर आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें थोड़ी सी कठिनाई आ रही होगी, डिफिकल्टी, तो उससे बचने के लिए आप एक चीज कर सकते हो. सबसे पहले आप स्टेप 1 में क्या करो, आप डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो हम सिर्फ डिजिट लेते हैं. 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 5 6 जा 30, 30 इंटू 3 इज 90. ओके, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सिर्फ डिजिट को मल्टीप्लाई किया. ओके, बट इन स्टेप 2 we will multiply पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. तो सब 5 की साइन क्या है, पॉजिटिव, इज मल्टीप्लाइड बाय 6 की साइन क्या है, नेगेटिव, एंड 3 की साइन क्या है, नेगेटिव, प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस. प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, तो प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आती है, माइनस आती है. सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और फिर ये तो हमारा अभी बचा ही रह गया. सो माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस. तो माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस आ रही है, मीन्स सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगी. तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी. तो आपका यहाँ पे 90 आया, और 90 का साइन क्या आया, प्लस. सो इट विल बी प्लस 90. तो यहाँ पे 90 के पीछे प्लस लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटीजर को आप अगर विदाउट साइन लिखते हो तो इसका मतलब यह होता है that it is a positive quantity, right? So this is all about the multiplication of 3-digit integer. मीन्स 3-digit इंटीजर ने 3 इंटीजर को जब हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपके बुक में कुछ केसेस दिए गए हैं. ओके, तो ये सारी चीज आप पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. सो यही सारी चीज आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, बट वहां पे इंटीजर नहीं था, यहाँ वहां पे लिखा था होल नंबर. ओके, जो कि हम पिछले क्लास में क्लास 6 की टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे. चूंकि आज क्लास 6 के कोई स्टूडेंट नहीं है तो हम क्लास 6 का टॉपिक आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट. तो ये जो प्रॉपर्टी जितनी अभी आप पढ़ने वाले हो, ये सारे प्रॉपर्टीज आप क्लास 6 में पढ़े थे, बट वो क्या था, होल नंबर. और अभी आप पढ़ रहे हो इंटीजर. ओके, होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते चले जाओ तो इसे हम होल नंबर बोलते हैं. ओके, बट इसी में क्या करें, करना है, अगर आपको माइनस वाले को भी लगा देना है तो ये क्या हो जाएगी, इंटीजर. पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी प्लस 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर. मीन्स इंटीजर एक में कोई डेसिमल नहीं होती है, कोई फ्रैक्शन नहीं होती है, राइट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन. सो जब हम कोई इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा इंटीजर होती है. सो यहाँ पे आप इस टेबल में इस चीज को आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल -30 इंटू 12 इज 360 एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस. सो -30 इज एन इंटीजर, 12 is an integer, and -360 is also an integer. So a is multiplied by b is an integer. Okay, अब हम सेकेंड रूल पे आते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ये नाम सब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, बट ये आप मान के चलिए कि
ये कॉमन सेंस के जैसा ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। दोनों केस में आपको आंसर क्या आएगी, 6 आएगी, राइट। सो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय -4 कैन बी ऑल्सो रिटन एज -4 इंटू 3। दोनों केस में आपको आंसर क्या आएगा, -12। सो दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हो, व्हेन an integer a is multiplied by an integer b, then it can be also written as b integer multiplied by the integer a. Now let us discuss multiplication by 0. ओके, तो आपने इससे पहले क्लास में क्लास 6 में डिवीजन बाय 0 पढ़ा होगा। किस तरीके से अगर हम कोई होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाती है। सो किसी भी इंटीजर को जब आप 0 से, किसी भी इंटीजर, लेट अस सपोज a इज इंटीजर, तो जब आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 आती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम उस नंबर को कहते हैं दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी इंटीजर में, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लें, 5 में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगी, राइट। -6 में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। -10 में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा, राइट। सो यहाँ सॉरी, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डैट 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रही है, राइट। 1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रही है। जिस तरीके से आपने ऊपर पढ़ा होगा डैट, हाँ इससे पहले के क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कोई भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो हमें वही नंबर मिलती है, ओके। सो मैं कहीं पे लिख देता हूं। सो 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स कोई भी चीज में, कोई भी इंटीजर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपको वही इंटीजर मिलती है, राइट। सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1, आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, चूंकि अभी हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी इंटीजर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही इंटीजर मिलती है। सो 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो हम एडिटिव आइडेंटिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50 में आप अगर इफ यू ऐड 0 इन 50 देन यू विल गेट 50। So this is example of additive identity, and when you multiply 3 into 1 then you will get 3, means यहाँ पे जो है आप वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, राइट। सो 1 is called as multiplicative identity। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू, राइट। एग्जामिनेशंस में बहुत छोटे 1 नंबर के, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट अगर आप कंफ्यूज कर जाओगे तो यू विल गेट लॉस, राइट। So now let us discuss about associativity of multiplication. So multiplication की associativity कहने का मतलब, जैसे 2 is multiplied by 3 is multiplied by 5 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। दोनों केस में आंसर क्या होगी, सेम होगी। सो सबसे पहले हम केस 1 को सॉल्व करके देखते हैं। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 5। सो 2 3 जा क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30। अब हम ये RHS में राइट हैंड साइड में क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर में 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। So 2 is multiplied by 3 into 5 is 15.
सो 2 इंटू 15 इज 30। तो दोनों केस में जब आप सम करोगे तो आपको जो सम आएगी दैट इज सेम। सो दिस इज कॉल्ड एज associativity for multiplication. Okay, this is called as associativity of multiplication, right? Now let us discuss about distributive property. अभी हम distributive property के बारे में देखेंगे। ओके ये यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम से एसोसिएटिव प्रोपर्टिबिलिटी, क्लोजर अंडर एडिशन, राइट? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। सो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टीज काम करनी है। आप नाम नहीं भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। सो इससे पहले आपने क्लास 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा होल नंबर के केस में। लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। आप चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? ओके 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 यस। सो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इससे पहले के क्लास में आप पढ़े होंगे। मैं आपको रिकैप के तौर पे बता देता हूं कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप क्लास 6 में होल नंबर के केस में आप पढ़े होंगे, जिसमें क्या होती थी। फॉर एग्जाम्पल 3 is multiplied by 5 plus 8। ओके, तो इसे इस ब्रैकेट को ओपन करके हम लिखते थे 3 is multiplied by 5 plus 3 is multiplied by 8। कुछ इस तरीके से हम इसे ब्रेक करते थे। 3 is multiplied by 5 plus 3 is multiplied by 8। So 3 is multiplied by 5 is 15 plus 3 is multiplied by 8 is 24। 24 plus 15 is 39। तो हम दूसरे तरीके से भी इसी सम को करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। सो 3 is multiplied by 5 plus 8। सो 5 plus 8 क्या होती है? 13। 5 plus 8 क्या होती है? 13 एंड 13 3 जा 39। तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हो, जो सम हो रही है वो 39 हो रही है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट के अंदर में जो सम है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो इसके आपको जब तक कुछ क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक ये आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी। इसे हम ऐसे लिखते हैं डैट A is multiplied by B plus C is equal to A multiplied by B plus A is multiplied by C. This is called as distributive property and this is very very important, right? सो ये इस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस आप घर पे करने का प्रयास करिएगा। आपके बुक्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो प्लीज डू सम प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से आप अपने कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हो। ओके, सो जब तक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं। अगर आप जो भी चीजें मैंने आपको आज बताया जैसे क्लोजर अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें अगर आपको कम समझ आ रही होगी तो आप पहले क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 होल नंबर को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आप इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। सो यू हैव टू सॉल्व exercise 1.3 as your homework. There are 9 questions. In next class we will discuss about division of integer. Okay, अगले क्लास में हम integer की division के बारे में डिस्कशन करेंगे। Since right now we have some time, so let us
discuss about division of integer. Okay, so division of integer के बारे में हम देखते हैं. होप आपको इससे पहले आपने होल नंबर का डिवीजन के बारे में आपने सीखा होगा. सो इंटीजर की डिवीजन हम कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल 3 इज डिवाइडेड बाय 2, इसे आप क्या लिखोगे. सो 3 विल रिमेन एज इट इज. डिवीजन को हम क्या चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं, और डिवीजन के साइन के बाद जो है उसे हम 1/2 कर देते हैं. तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2. तो कुछ इस तरीके से आएगा. एक दो और मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल 8 इज डिवाइडेड बाय 2. तो आप बचपन में ये वाला डिवीजन सीखे होंगे. तो 2 4 जा 8. बहुत लोगों को टेबल याद होगा तो आप आसानी से 4 आंसर कह सकते हो. बट इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. सो 8 विल रिमेन एज इट इज. डिवीजन के जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, और जब हम डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो डिवीजन के बाद जो यहाँ पे आपको इंटीजर 2 दिख रहा है, इसे आपको रिवर्स करना होगा. ओके, मीन्स 2/1. कोई भी इंटीजर अगर लिखी रहती है, फॉर एग्जांपल 5, तो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया, मीन्स इट इज पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स इसके पीछे में प्लस छुपा रहता है. इसी तरीके से कोई भी इंटीजर अगर लिखी रहती है तो उसे आप डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो. ओके, अगर आप 5 लिखो या 5 डिवाइडेड बाय 1, बोथ आर इक्वल. ओके, 5 और 5 डिवाइडेड बाय 1 बोथ आर इक्वल. सो ये 2 को जब आप अपोजिट मीन्स रिवर्स करोगे देन इट विल बिकम 1/2. सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सो यहाँ पे क्या है, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1. सो 4 1 जा 4, रिमाइंडर में 1. सो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4. तो इस तरीके से हम इंटीजर की डिवीजन करते हैं. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट some more example of division of integer, right? So that's all for today class. If you have any question then you can put your question in the chat box, otherwise please leave the class. कुछ questions हैं, कुछ queries हैं, then you can ask your queries, otherwise please leave the class. That's all for today class.